एक गांव में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कॉलेज थी। उसमें कई विद्यार्थी पढ़ाई करते थे। वहाँ हर दिन क्लासरूम में लेक्चर होने के बाद प्रैक्टिकल क्लासेस होते थे। तब लेक्चरर अलग अलग प्रकार के पकवान कैसे बनाते हैं ये सिखाते थे। वही नहीं, वो तैयार होने के बाद उनके ऊपर सब्जी के टुकड़ों से कैसे डेकोरेशन करते हैं या सजाते हैं वो भी दिखाते थे। उस क्लास में आलोक त्रिलोक नाम के दो विद्यार्थी थे। दोनों एक ही गांव के थे। आलोक अच्छा लड़का था, लेकिन त्रिलोक का दिल इतना साफ नहीं था। लेक्चरर उनसे एक दिन, डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को हैदराबाद दम बिरयानी कैसे बनाना है दिखाया ना। अब इसके ऊपर आप लोगों की क्या राय है? यूं कहा तो त्रिलोक, ये बहुत पुराने समय की रेसिपी है सर। इससे अच्छे से सीखकर रेस्टोरेंट में अच्छी शेफ की नौकरी लेकर लाखों लाख कमा सकते हैं सर। यूं कहा तब आलोक, आज आपने अच्छे से सिखाया है सर। मेरे हिसाब से इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा खाने पर सेहत के लिए खतरा है। यूं कहा लेक्चरर, वेरी गुड आलोक, हमारे खाने के वजह से खाने वाले की सेहत बिगड़ सकती है, ये सोच रखने के लिए अभिनंदन करता हूँ। त्रिलोक, हम जो काम सीखते हैं उसे सिर्फ पैसे कमाने के लिए राह की तरह नहीं देखना चाहिए भाई। आलोक को देखकर सीखो। कहते ही बाकी विद्यार्थी बहुत हंसने लगे। इससे त्रिलोक को बहुत गुस्सा आया। त्रिलोक मन में, छी छी, ये आलोक के वजह से मुझे सर दर्द हो रहा है। हर चीज में यही फर्स्ट आते रहता है, मेरी इज्जत जा रही है, छी। यूं सोचा। पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों गांव वापस लौट आए। बातों में बात करते हुए आलोक, त्रिलोक, मैं नौकरी नहीं करने का सोच रहा हूँ, हमारे गांव में ही बंडी रखने की सोच रहा हूँ। यूं कहा त्रिलोक, तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी पढ़ाई करके बंडी चलाओगे? व्हाट नॉनसेंस। क्या बंडी शुरू करोगे? समोसा बंडी या बज्जी बंडी? चलो चलो, सिटी जाकर अच्छे से होटल में जॉब लेकर लाइफ को एंजॉय करते हैं। यूं कहा आलोक, नहीं दोस्त, मैं आ नहीं सकता। मेरे माता पिता की उम्र हो गई है, उन्हें ऐसे छोड़कर मैं नहीं आ सकता। यहीं पर कोई नया कुछ शुरू करके अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करूंगा। यूं कहा। इस तरह त्रिलोक होटल जाकर वहाँ शेफ की नौकरी करने लगा। आलोक रोज कोई बंडी के पास आकर गौर करता था। वहाँ चाट, समोसा, बज्जी, डोसा, ये सब बंडी लगी हुई थी। वहाँ लोगों की बातों पर भी गौर करता था। साथ ही साथ घर पर भी टीवी पर प्रकृति के करीब से आहार लेने की बातें भी सुनता था। एक दिन आलोक, मुझे एक बात समझ आ गई। लोगों को सेहत की परवाह तो है, लेकिन चीजें पालन करने के लिए मुश्किल है। इसका कारण ये है कि सेहत के लिए जो खाना अच्छा है उसका स्वाद कभी भी स्वादिष्ट नहीं होता। इसलिए मुझे स्वादिष्ट और सेहतमंद पकवान की खोज करनी चाहिए। यूं सोचा। फिर घर पर आलोक बैम्बू लेकर उसमें समोसा डालकर आग में पकाया। फिर वो बैम्बू से समोसा निकालकर प्लेट में डाला। उनका स्वाद चखकर, वाह क्या स्वाद है! एक बूंद के तेल के बिना भी कितना स्वादिष्ट बना है ये। लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं, देखना होगा। यूं सोचा। अगले दिन वो बैम्बू समोसा तैयार करके उन्हें एक बंडी पर रखकर गांव में आया। वहाँ, आओ भाई आओ, ताजा ताजा समोसे, सेहत के लिए अच्छे वाले समोसे, एक बूंद तेल के बिना बनाए हुए समोसे, आओ भाई आओ, यूं पुकारा। इससे लोग आश्चर्य से आकर खाने लगे। एक आदमी, आहा, कितना अच्छा है ये, बिल्कुल तेल हाथ पे ही नहीं लग रहा है, इसे कैसे बनाए भाई? यूं पूछा। तब आलोक, हाँ वो राज है जी, मैं बड़ी मेहनत से इसे बनाना सीखा हूँ। आपको समोसा अच्छा लगे उसके लिए शुक्रिया। यूं कहा। तब एक और, जो भी भाई, मेरे जैसे बूढ़े, शुगर वाले, दिल के रोग वाले सब आराम से इन्हें खा सकते हैं। अब हमें ही तुम्हें थैंक्स बोलना होगा। यूं कहा। उस दिन से आलोक घर पर समोसा बनाना, उन्हें बाजार में बेचना शुरू किया। अच्छे पैसे कमाया। वो पैसों से कुछ बैम्बू के बगीचे खरीदकर उन्हीं में बैम्बू तोड़ना शुरू किया। वहाँ त्रिलोक का काम जानकर उसका ओनर उसे खींचकर बाहर निकाल दिया। इससे वो वापस गांव में लौट आया। वहाँ आलोक के बंडी के पास लोगों को देखकर आश्चर्य में पड़ गया था।
फिर आलोक से, दोस्त मुझे भी वहाँ काम पसंद नहीं आया तो लौट आया। मैं भी तुम्हारी तरह ही माता पिता की देखभाल करते हुए यही रहने की सोच रहा हूँ। सुना है तुम्हारे समोसा का कोई राज है, वो कैसे करते हो बताओगे तो मैं भी एक बंडी शुरू करता हूँ। यूं कहा त्रिलोक। अगर दोस्त पूछे तो मना थोड़ी करूँगा। कहकर अपने घर ले जाकर वहाँ बैम्बू समोसा कैसे बनाते हैं वो दिखाया। बस त्रिलोक का नीच दिमाग से ख्याल आने लगे। वो भी घर पर बैम्बू समोसा बनाकर आलोक के बंडी के बगल में ही एक बंडी शुरू किया। जानबूझकर आलोक के लगाए दाम से कम दाम पर बेचना शुरू किया, इसीलिए लोग ज्यादा आने लगे, पैसे भी अच्छे से कमाने लगा। इससे उसमें लालच और बढ़ गई। मिलावटी चीजें, मिलावटी तेल सब इस्तेमाल करना शुरू किया। जंगल जाकर वहीं से बैम्बू तोड़कर लाता था। एक दिन आलोक, रे तुमने क्या कहा और कर क्या रहे हो? मेरे दुकान के बगल में ही तुम मत लगाना और मेरे दाम से कम दाम मत लगाना कहा था ना, फिर ये क्या कर रहे हो? यूं कहा। तब त्रिलोक, मेरी मर्जी, ये मेरी बंडी है, तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम मुझे सिखाए हो तो जो भी तुम बोलोगे वो मैं क्यों सुनो, मुंह बंद करके जाओ। कहकर उसका अपमान किया। अगले दिन कुछ पुलिस वाले वहां आकर त्रिलोक को गिरफ्तार किए। एसआई, क्यों रे कमीने, मिलावटी चीजों के साथ समोसा बनाकर लोगों को धोखा दे रहे हो। जंगल जाकर मन में आए वैसे पेड़ को काटकर जंगल का नाश करोगे, चलो जेल कमीने कहीं के। यूं कहा। वो देखकर एक बड़ा आदमी, देखा आलोक, तुम्हारे साथ अन्याय करना चाह रहा था तो उसके साथ क्या हो गया, बस यही कर्म है बेटा। यूं कहा।